म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली पेश करता है आज की कहानी। आज की कहानी। नमस्ते प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? मैं हूँ आपकी कहानी दोस्त। आज की कहानी वास्तव में एक लोक कथा का पुनर्लेखन है। तो आइए सुनते हैं आज की कहानी अर्जुन और कुत्ते। दिल्ली के वसंत कुंज इलाके में अर्जुन का परिवार रहता था। उसके घर में मम्मी, पापा और दादी थे। मम्मी पापा बिजनेस करते थे, जिसकी वजह से अक्सर ही वे शहर के बाहर रहते थे। अर्जुन दादी और केयर टेकर सुरेश अंकल के साथ घर पर रह लेता था। एक बार किसी काम से अर्जुन के मम्मी पापा को चेन्नई जाना पड़ा। घर की सारी जिम्मेदारी सुरेश अंकल पर आ गई। उन्होंने दादी और अर्जुन का बहुत ख्याल रखने की कोशिश की। उस रात करीब 9 बजे दादी खाना खाकर और अपनी दवाई लेकर गहरी नींद में सो गई थी। अर्जुन अपने कमरे में स्कूल का होमवर्क कर रहा था। घर के पीछे वाली गली से कुत्तों के जोर जोर से रोने और फिर भौंकने की आवाजें आने लगी थी। कुछ देर अर्जुन ने उन आवाजों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, पर कुछ ही देर में आवाजें तेज और तेज होती जा रही थी। तब अर्जुन ने सुरेश अंकल को आवाज लगाई और पूछा, ये कुत्ते आज इतना भौंक और रो क्यों रहे हैं? सुरेश बोले, कुत्ते कह रहे हैं कि उन्हें भूख लगी है। ठीक है, क्या आप उनको खाने के लिए कुछ दे सकते हैं? अर्जुन ने सुरेश अंकल से पूछा। सुरेश अंकल ने बचा हुआ खाना कुत्तों को दे दिया। उसके बाद अर्जुन ने उनसे कुत्तों को रोज ही खाना देने के लिए कहा। अंकल ने उसकी बातें समझते हुए सहमति दे दी। अगले दिन सुरेश अंकल ने खूब सारे लजीज पकवान बनाए। उन्हें कुत्तों को देने की बजाय अपने दोस्तों में बांट दिया और पार्टी की। दादी को भी लगा कि सुरेश ने सारा खाना कुत्तों को दे दिया है। उस रात फिर कुत्ते रोने और भौंकने लगे। तो अर्जुन ने फिर सुरेश अंकल से पूछा कि अंकल, आपने आज इनको इतना सारा खाना दिया, तो फिर ये क्यों रो रहे हैं? सुरेश ने जवाब दिया, अर्जुन बेटे, ये कह रहे हैं कि इनको ठंड लग रही है। अच्छा, तो सुरेश अंकल, इनको स्टोर में रखी रजाई और कंबल दे दीजिए ना, ये उन पर सो जाएंगे तो ठंड कम लगेगी। अर्जुन ने सुरेश अंकल से कहा। स्टोर में पुरानी कंबल और रजाइयाँ ड्राई क्लीन करवाकर अच्छे से पैक करके रखी हुई थी। साथ में कुछ नई कंबल और रजाइयाँ भी थी। सुरेश ने नई और पुरानी दोनों रजाइयाँ और कंबल निकाल ली और कुत्तों को पहुँचाने की बजाय अपने रिश्तेदारों और दोस्तों में बांट दी। तीसरे दिन अर्जुन के माता पिता घर वापस आ गए थे, तो उन्होंने सुरेश को एक दिन की छुट्टी दे दी थी। उस रात कुत्ते फिर बहुत रोए और भौंके। अर्जुन ने अपने मम्मी पापा को पिछले 2 दिन का सारा किस्सा कह सुनाया। अर्जुन के मम्मी पापा ने पीछे वाली गली में जाकर देखा तो उनको ना ही तो कोई खाने का बर्तन नजर आया और ना ही कोई रजाई कंबल। उन्होंने स्टोर रूम चेक किया तो वहाँ भी सारी नई रजाइयाँ और कंबल गायब थे। अर्जुन के मम्मी पापा सारा माजरा समझ गए थे। अगले दिन सुबह सुरेश के आने से पहले अर्जुन के मम्मी पापा ने एमसीडी में फोन करके कुत्तों के बारे में बताया, तो एमसीडी वाले कुत्तों को पकड़ने और उनको शेल्टर होम ले जाने के लिए आ गए। अर्जुन के पापा ने एमसीडी वालों से कुछ बात की और वे 2 कुत्तों को बेल्ट पहनाकर वहीं घर के बाहर वाले आंगन में खड़े हो गए। कुत्ते अभी भी बहुत जोर जोर से भौंक रहे थे। इतने में सुरेश अंकल आ गए। सुरेश अंकल के आते ही अर्जुन ने कहा, अंकल, ये दोनों आपको ढूंढते ढूंढते घर के अंदर आ गए थे। बताओ तो क्या कह रहे हैं ये? सुरेश घबराकर बोला, मैं क्या जानूं ये क्या बोल रहे हैं।
अब सुरेश अपनी ही चाल में फंस गए थे। उसने सारा किस्सा खुद ही कह सुनाया और उसने आगे से ऐसा कुछ भी ना करने का वादा किया। तो बच्चों, कैसी लगी आपको आज की कहानी? मैं आपसे फिर मिलूंगी। जब तक के लिए बाय बाय। ये थी आज की कहानी। आज की कहानी। An initiative by Municipal Corporation of Delhi.